देखो हर मॉनिटर पे हम सारे काम तो नहीं कर सकते एंड 10,000 रुपीज के अंदर बिल्कुल ही परफेक्ट मॉनिटर फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लाइक अगर आपको फुल फ्लैश गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो भाई आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिल जाएगा, लेकिन उस पर फिर कलर एक्यूरेसी वाली आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपने एडिटिंग करनी है फिर आपको 125% sRGB वाला मॉनिटर तो मिल जाएगा, लेकिन हमें फिर रिफ्रेश रेट 100 या फिर 120 हर्ट्ज का मिलेगा, तो उस पर हम प्रोफेशनल गेमिंग नहीं कर सकते। तो हर एक नीड के अकॉर्डिंग मॉनिटर डिफरेंट होता है। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि 10,000 रुपीज के अंदर 22 इंचेस का मॉनिटर परचेज नहीं करना, बिकॉज जो 22 इंचेस वाले मॉनिटर साइज है भाई वो 5,000 से मिलने शुरू हो जाते हैं। मिनिमम 24 इंचेस वाला मॉनिटर परचेज करेंगे 10,000 रुपीज में, एंड अगर 27 इंचेस का मिल रहा है फिर तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात है। एडिटिंग, कोडिंग, गेमिंग, हर एक चीज के लिए मैं आपको डिफरेंट मॉनिटर्स बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BenQ का मॉनिटर। अगर आपने एडिटिंग करनी है 27 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, एंड क्या ही एडिटिंग होती है इस पे। भाई पहले मॉनिटर आपको सोने पे सुहागे वाला बता दिया, बस वीडियो को लाइक कर दो। फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, आईपीएस पैनल दिया गया है। ऑन एन एवरेज आराम से 10,000 से लेके 10,500 रुपए तक के बीच में हमें मिल जाता है, चाहे इस पे कोडिंग कर लो चाहे एडिटिंग कर लो। दोनों यूज केस के अंदर ये मॉनिटर काफी बढ़िया है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो प्योरली गेमिंग मॉनिटर मैं इसे नहीं कह सकता। प्रोफेशनली आप इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोडिंग करते हो तो उसके लिए अलग से कोडिंग मोड है, आई सेवर फीचर मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा टाइपिंग करते हो, वर्किंग सेशंस में आपने घंटों घंटों बैठ के मॉनिटर पे काम करना है, तो भाई आई सेव मोड के अंदर हम यूज कर सकते हैं। एंड एडिटिंग के लिए इसके अंदर हमें 99% sRGB मिल जाती है, तो जो भी आपकी फाइनल रेंडर आउटपुट फाइल होगी ना, उसके जो कलर एक्यूरेसी है वो एकदम ही परफेक्ट होगी, जो आपने एडिट से पहले करे हैं। एंड कलर बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं होंगे। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 2-2 वॉट के स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। BenQ चाहिए 3 साल की वारंटी मिल रही है, टिल्ट एडजस्टमेंट की भी सपोर्ट है, एडिटिंग, प्रोफेशनल यूजेज एंड उसी के साथ ही कोडिंग, तीनों चीजों के लिए एकदम भी परफेक्ट है। बाकी इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है 24 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर। अगर आपने सेम मॉनिटर परचेज करना है तो भाई वो भी अवेलेबल है, 8,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ सभी के जो बाइंग लिंक्स है ना वो यहाँ पे आपके लिए प्रोडक्ट टैब में ऐड कर रहा हूँ। नाउ अगर आपने भाई गेमिंग करनी है फिर आपने BenQ वाले मॉनिटर को छोड़ देना है। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है लिनोवो के लीजियन गेमिंग मॉनिटर में, सिर्फ 9400 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। 24 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले साइज है, एंड इसके अंदर हमें AMD FreeSync की भी सपोर्ट मिल जाती है। तो गेमिंग में स्क्रीन टीयरिंग का इशू आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेसिकली ना ही स्क्रीन लैग होती है इसकी एंड ना ही अटकेगी। 0.5 मिलीसेकंड तो इसका रिस्पॉन्स टाइम है। जितनी मर्जी आप इस पे ई स्पोर्ट्स वाली गेमिंग करो, वैलोरेंट खेलो, CS2, Apex Legends, स्ट्रीट फाइटर जैसी जितनी भी गेम्स है, हाई रिफ्रेश रेट, लो रिस्पॉन्स टाइम, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 99% sRGB है। अब ये जो मॉनिटर है इस पे आप एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इसके अंदर हमें 99% sRGB मिल जाती है, बिल्कुल सेम जो कि हमें BenQ के मॉनिटर के अंदर मिल रही थी। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बढ़िया एडिटिंग करनी है, मतलब आपको इससे भी ज्यादा sRGB मिल जाएगी, वो आपको सैमसंग का मॉनिटर मिलता है इस बजट का सबसे बेस्ट एडिटिंग के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ये तो प्योरली गेमिंग मॉनिटर है, गेमिंग के साथ ही आप इस पे एडिटिंग भी कर सकते हो, स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर भी हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है, सारे एडजस्टमेंट को ये मॉनिटर सपोर्ट करता है। एंड इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है। अगर आपने सेम मॉनिटर 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर परचेज करना है तो इसी के दूसरे वेरिएंट को परचेज कर लेना, प्राइस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 15,000 रुपए के आसपास हमें वो मॉनिटर मिलता है। एंड इसमें हमें 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लीजियन सीरीज बहुत ही बढ़िया है गेमिंग के लिए, गेमिंग सीरीज है। आप इसमें से कोई भी मॉनिटर परचेज कर लो अकॉर्डिंग टू योर बजट। दोनों के लिंक्स प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट देखो, अगर भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम या फिर पर्सनल घर पे यूजेज के लिए अपने सेटअप के लिए मॉनिटर परचेज करना, आपने एडिटिंग फोकस ही मॉनिटर चाहिए, देन सैमसंग का ये मॉनिटर परचेज करो। 10,000 रुपीज के अंदर में मिलता है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी मॉनिटर है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विद 5 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पांस टाइम। जिस एडिटिंग मॉनिटर की मैं बात कर रहा था ये वही मॉनिटर है, बिकॉज इसके अंदर हमें 100% sRGB मिल जाती है। एंड अंडर 10,000 रुपीज इकलौता ऐसा मॉनिटर है जिसके अंदर आपको 100% sRGB मिलती है। आप चाहे लेट नाइट काम करो, आइज पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, एडिटिंग करते हो या फिर आप डिजाइनिंग करते हो, कोई भी आपने क्रिएटिविटी वाला काम करना है, इट इज द परफेक्ट मॉनिटर फॉर यू। इस पे भी हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है एंड सारी एडजस्टमेंट फीचर्स हमें इसके अंदर भी मिल जाती हैं। अच्छा एक चीज है, इसका भी दूसरा मॉडल आता है जो कि 24 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा। जैसे 27 इंचेस वाला में 10,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, 24 इंचेस वाला मिलता है 8,000 रुपए के अंदर। लेकिन मेक श्योर कि आपने इनमें से ही कोई मॉनिटर परचेज करना है। सैमसंग का ऑप्शन ढेरों आते हैं, मैंने सभी को टेस्ट कर लिया, सबसे बढ़िया यही है, चाहे 24 इंचेस चाहे 27 इंचेस, अब ये आपकी मर्जी है। अब देखो, अगर आपने काम के साथ साथ ही कंटेंट वॉचिंग भी करनी है, फिर आपको भी बताता हूँ सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर डेल का मॉनिटर है। एक तो हमें 27 इंचेस के डिस्प्ले साइज में मिलता है, इस बजट की सबसे बड़ी डिस्प्ले साइज है ये, एंड ऊपर से 2K रेजोल्यूशन दे रखी है। भाई इस बजट
के 2 से किसी भी मॉनिटर के अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन मिलती नहीं है। एंड इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो एंड प्रोफेशनल यूजेज के लिए भी बढ़िया एंड कंटेंट वॉचिंग भी कर लोगे। गेमिंग के लिए इसके अंदर में 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। नो डाउट कि इससे पहले जो हमने लीजन देखा उसके अंदर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इवन हम 240 हर्ट्ज वाला भी देख चुके हैं, उनसे बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस देखो इस पे तो हमें नहीं मिलेगी। लेकिन ये कंप्लीट पैकेज है, रेजोल्यूशन ज्यादा बढ़िया मिल रही है। कैजुअल एडिटिंग करना चाहते हो 99% sRGB मिल जाती है, पिक्सल्स काफी बढ़िया है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। भाई रेजोल्यूशन ही ज्यादा है इसकी। इसको परचेज करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? अगर आप डिस्प्ले को ज्यादा देर तक देखते हो ना, जो ब्लरीनेस वगैरह फील होती है ना, वो ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आता। एडिटिंग, कोडिंग, ट्रेडिंग हर एक चीज के लिए बढ़िया, बिकॉज बढ़िया रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है। और नॉर्मल कैजुअल गेमिंग के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है भाई, 13,000 रुपए के अंदर मॉनिटर मिलेगा, लेकिन भाई मॉनिटर सबसे प्यारा है इस बजट का। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट भी कर देना। भाई आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अब आपको एक बताता हूँ, LG का अल्ट्रा गियर सीरीज का मॉनिटर है, बहुत ही स्लिम मॉनिटर है, 9500 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। इसको भी आप जनरली किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, बट मेनली गेमिंग के लिए, बिकॉज फ्री सिंक की सपोर्ट मिल जाती है, जी सिंक की भी सपोर्ट दे रखी है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। एडिटिंग भी हो जाएगी बिकॉज इसके अंदर में एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, 99% sRGB है। मेन पर्पस गेमिंग है, सेकंड पर्पस एडिटिंग है, थर्ड पर्पस कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया, बिकॉज इसके कलर्स भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल इस मॉनिटर को भी आप किसी भी चीज के लिए वैसे यूज कर सकते हो। वायर्ड हेडफोन डायरेक्टली मॉनिटर पे कनेक्ट हो जाते हैं, सारी एडजस्टमेंट को ये भी सपोर्ट करता है, 3 साल की वारंटी मिल जाती है। 24 इंचेस वाला आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए के अंदर, 27 इंचेस वाला वेरिएंट मिलेगा 13,000 रुपए के अंदर। एंड बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम ही है। अब एक चीज समझो, अगर आपने एडिटिंग करनी है, कोडिंग करना चाहते हो, फिर 27 इंचेस के ये जो तीनों मॉनिटर्स हैं, बेंक्यू, सैमसंग एंड डेल, इन तीनों में से कोई भी परचेज कर लो, बिकॉज आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए। गेमिंग के लिए अगर आपने मॉनिटर परचेज करना है, लिनोवो लीजियन या फिर LG का अल्ट्रा गियर, अंडर 10,000 रुपीज, यही सबसे बेस्ट है। बाकी सभी मॉनिटर्स के लिंक्स आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी मॉनिटर से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।